हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। शादी सीरीज के तहत अब तक हम 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहले हमने शादी दिखाई थी, जो हमने कपूरथला पंजाब में की थी, जो हमारी मिनिस्ट्री की पहली शादी थी, विवेक और निर्मल की। तो उसके बाद जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं अब, तो उसमें हम उल्टे जा रहे हैं, मतलब अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं कि हम उस शादी तक कैसे पहुंचे। तो इन सारे वीडियोस में हम वो प्रक्रिया आपको दिखा रहे हैं कि जो कोर्ट मैरिज में हमने शुरू करी थी और फिर अंत में हम उस शादी तक कैसे पहुंचे। तो इन वीडियोस को ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आए कि एक सही रीति से शादी करना क्या होता है। तो इसमें मैंने कुछ बातें समझाई थी। सबसे पहला तो ये कि जो भी शादी कराने वाला पास्टर है, उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो पहले जांच ले कि लड़का और लड़की वास्तव में मसीही हैं। उनका जो विश्वास है वो यीशु मसीह पर सच्चा है, इसकी जांच कर लेना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि सिर्फ ये मान लेना कि लड़का या लड़की जय मसीह बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं और चर्च में आते हैं, उससे वो मसीही नहीं हो जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है पास्टर की कि उसको जांच ले, सबसे पहली बात। और ये भी आवश्यक है कि वो चेक कर लें कि दोनों वचन में कितने बड़े हुए हैं, क्या उनमें कोई समानता दिखाई दे रही है, उसके आधार पर ही उनको गाइड करें। तो उसके अलावा जो कानूनी प्रक्रिया है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आमतौर पर इसका ज्ञान हमारे मसीही चर्चों में बहुत कम है। मैंने देखा है कि जो भी मसीही शादी करते हैं, वो ये नहीं जानते कि कानूनन उनकी शादी को मान्यता कैसे मिलती है। तो उसके लिए सरकार ने जो प्रावधान किया है वो ये है कि शादी कराने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। तो किसी पास्टर के पास वो लाइसेंस होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, अपने पास्टर से पूछ लीजिए कि क्या आपको शादी कराने का लाइसेंस सरकार ने दिया है। अगर नहीं दिया है तो वो आपकी शादी तो करा देगा, लेकिन दिक्कत यह है कि वो सिर्फ एक सामाजिक शादी बनकर रह जाएगी। कानून उसको मान्यता नहीं देगा और कानून से जुड़े जितने भी मुद्दे आगे जाके आपके जीवन में आएंगे कि आप दोनों पति पत्नी हैं, उन सब में बाधा उत्पन्न होने वाली है। तो कानून तो ये कहता है कि अगर आपने शादी करी है तो पहली बात तो किसी ऐसे मनुष्य ने आपकी शादी कराई है जिसको शादी कराने का लाइसेंस मिला हो, उसका एक लाइसेंस नंबर होता है। उसके बाद जो दूसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि शादी हो जाने के बाद उस लाइसेंस नंबर के साथ जो सर्टिफिकेट आपको उस पास्टर ने दिया होगा, वो ले जाके आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का मैरिज रजिस्ट्रार होगा कोर्ट में, वहां जाकर उसको रजिस्टर कराना बहुत आवश्यक है। और ये बात आमतौर पर चर्चों में समझाई नहीं जाती है। हर पास्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि पहले तो वो ये समझे कि भाई क्या उनके पास लाइसेंस है, और अगर है तो क्या वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्या आपके कराई हुई शादी को सरकार रजिस्टर कर लेगी। ये सब जिम्मेदारी पहले तो पास्टर की है। फिर पास्टर को चाहिए कि वो उनको भी समझाए जिनकी शादी हो रही है कि भाई आपको इसको रजिस्टर कराना बाद में। रजिस्टर क्यों कराना है ये वैसे मैंने आगे के वीडियोस में समझाया भी हुआ है, फिर भी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि एक तो होता है कि आपने शादी कर लिया, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, लेकिन क्या कानून उसको स्वीकृति दे रहा है। वो तभी होगा जब आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास अपनी शादी को रजिस्टर करते हैं और वो एक सर्टिफिकेट देते हैं आपको, जिसमें आपका और आपकी पत्नी का नाम लिखा होता है। तो कुछ कानूनी मुद्दे होते हैं, जैसे कि कल को अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पति ने जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी होती है या उनका जो बैंक अकाउंट होता है, उस पर अपने आप ही पत्नी का अधिकार नहीं बनेगा। उसमें पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि मैं इनकी पत्नी हूं। और अगर उनकी शादी रजिस्टर नहीं हुई है तो पत्नी को बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। सिर्फ नॉमिनी बनाने से सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक अकाउंट उनको नहीं मिल जाता है। नॉमिनी बनाने के बाद भी उनको साबित करना पड़ेगा कि मैं इनकी पत्नी हूँ। तो ये एक मुद्दा होता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे कि नाम का होता है। समझ लो पति का नाम जो सरनेम है वो अरोरा है और लड़की का सरनेम जो है वो सिंह है। तो शादी के बाद अगर लड़की को अपने सरनेम में अरोरा लगाना है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो रजिस्ट्रार के पास से ही मिलता है। अगर आपने चर्च में शादी करी है या कहीं और शादी करी है जिसमें किसी भी पास्टर ने आपकी शादी करा दी है, लेकिन कोई लाइसेंस नंबर नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो लड़की का नाम वही रहेगा जो पहले था शादी से, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो क्या उसके कोई नुकसान होते हैं? देखिए कई कई जगह पर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मृत्यु के बाद अगर पति की मृत्यु हो जाती है, तो अगर लड़की का सरनेम पिता का है तो उनके लिए और ज़्यादा दुविधा हो जाती है साबित करने की कि मैं इनकी पत्नी थी, सारी प्रॉपर्टी पर या सारे बैंक अकाउंट पर मेरा अधिकार है। दिक्कत पेश करनी पड़ेगी उनको, और दिक्कत उनको पेश आएगी। और उसके अलावा जैसे कोई बैंक अकाउंट खोलना है,
तो उसमें आजकल का जो नया नियम आया है वो ये कहता है कि अगर आपको अपने पति के सरनेम के साथ बैंक अकाउंट खोलना है तो पहले सरनेम चेंज कराना होगा, आधार कार्ड में भी, और आपके पास वो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें रजिस्ट्रार ने रजिस्टर करके आपको वो सर्टिफिकेट दिया हो, ताकि उसमें आपके जो पति का नाम है उसका जो सरनेम है वही आपका भी सरनेम हो सके। तो मैरिज सर्टिफिकेट जब आप अटैच करते हैं तो आधार कार्ड में भी सरनेम चेंज हो जाता है, और जब बैंक में आप अकाउंट खोलने जाते हैं, कोई भी एक अकाउंट खोलते हैं बैंक में, तो उसमें सरनेम अपने पति का लगा सकते हैं। तो उसके बाद पासपोर्ट बनाना हो या कुछ भी करना तो आपके पति का सरनेम उसमें लग जाता है। आमतौर पर यह शिक्षा चर्चा में नहीं दी जाती, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि कानूनी मुद्दे क्या होते हैं। देखिए, हम सब कानून से जुड़े हुए हैं और बाइबल ये भी सिखाती है कि आपको अपने कानून का पता भी होना चाहिए और उसका पालन भी करना है। तो उसके तहत दो तरीके होते हैं शादी करने के। एक तो होता है कि आपको किसी ऐसे पास्टर ने शादी करके दी जिनके पास लाइसेंस है। लाइसेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एपिस्कोपल लाइसेंस और दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस। एपिस्कोपल लाइसेंस वो होता है जो पहले से मान्यता प्राप्त चर्च हैं, उनको जो लाइसेंस सरकार ने दिया है उसके तहत आपको एक लाइसेंस वो लोग दे देते हैं, और सरकार भी उसमें शामिल होती है, लेकिन वो एपिस्कोपल लाइसेंस होता है। उसको स्टेट मान्यता नहीं देता जब तक कि आप उसमें स्टेट को भी इन्वॉल्व नहीं कर लेते हैं और स्टेट से सर्टिफिकेट नहीं ले लेते हैं। तो स्टेट होती है सरकार, ठीक है। तो अगर आपका जो पास्टर है जो आपकी शादी करा रहा है, तो आप उनसे पूछिए कि जो आप मुझे लाइसेंस देंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि उसको मैरिज रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा। क्योंकि जब आपकी शादी होती है, और पास्टर तो इतनी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते कि भाई आप जो लड़का है क्या उसने पहले कभी कुछ छुप के कोई शादी करी हुई है किसी और गांव में, किसी और शहर में, या लड़के के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा पुलिस का। ऐसे बहुत से वेरिफिकेशन होती है जो पास्टर तो नहीं कर सकते। तो फिर आगे अगर ऐसा कुछ भी निकल के आता है तो आपको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो इन सब बातों की वजह से ये समझ लीजिए कि पास्टर के पास पहले लाइसेंस होना चाहिए, जिनको पता होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से एफिडेविट्स बनते हैं शादी के। उसके बाद ये निश्चित कर लेना कि उस लाइसेंस को सरकार मान्यता देती है, और आप जब जाएंगे मैरिज रजिस्ट्रार के पास और बोलेंगे कि ये उनका लाइसेंस नंबर है, क्या हमारी शादी यहाँ रजिस्टर हो सकती है, तो वो अगर बताते हैं आपको कि हाँ हो सकती है, तो आप उस पास्टर से शादी करवा सकते हैं। अगर वो कोई आपत्ति उठाते हैं कि नहीं भाई ये लाइसेंस नंबर तो हम पहचानते ही नहीं है, ये तो सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप पास्टर से पूछिए कि देखिए आपके लाइसेंस नंबर से तो सरकार मना कर रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम क्या करें। तो आमतौर पर मसीह इन सब के बारे में सोचता ही नहीं है। उसको सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे बाकी धर्मों में भी होता है वैसे ही पास्टर हमारी शादी करा देगा, बात खत्म होगी। नहीं, उससे आप ये मान के बैठ जाते हैं कि आपकी शादी हो गई, आप शादीशुदा जीवन शुरू कर देते हैं, लेकिन सरकार की नजरों में वो शादी मान्य नहीं होती है। तो उसमें बहुत से कानूनी मुद्दों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमारी मिनिस्ट्री ने यह फैसला किया कि हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज में स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जिसमें ना कोई जाति देखी जाती है, ना कोई धर्म देखा जाता है, सिर्फ कानून देखा जाता है कि कानून में दो जने शादी करना चाहते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसेस है वो क्या है। तो हमारी मिनिस्ट्री ने यह फैसला किया है कि हम लोग कोर्ट मैरिज ही किया करेंगे। तो उसी के तहत विवेक और निर्मल की शादी हुई थी। तो हमारा भी ये पहला तजुर्बा था, तो कुछ चीज़ें हमें भी ठीक से क्लियर नहीं थी। वो जब उसमें घुसे तो समझ में आया कि क्या क्या प्रक्रिया प्रोसेस होता है उसका। वही सारे प्रोसेस को आज विवेक आपको समझाएंगे इस वीडियो में। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आपको एक बार ही में समझ ना आए, आपको 2-3 बार देखना पड़े, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाया है। दूसरा, जब आप देखेंगे ये वीडियो तो उन्होंने एक ही बात को 2-3 बार समझाया है, तो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि अरे कितना लंबा प्रोसेस है और कितना मुश्किल है। ऐसा है नहीं। वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि पहले आपको छोटे में बता दिया कि ये प्रोसेस है, फिर हर एक सेक्शन को अच्छे से उन्होंने डिटेल में भी बताया, बाद में रिपीट किया है, जिसकी वजह से वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप इसको समझ लें। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो विवेक का तजुर्बा था, जो उनकी शादी थी, वो कपूरथला पंजाब में हुई है। अब कपूरथला एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हर स्टेट के अलग नियम होते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के, जिसको हम कोर्ट मैरिज बोलते हैं, जो आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो कोर्ट मैरिज सबसे सेफ है। सेफ का मतलब यह है कि उसमें कानूनी मान्यता भी मिल जाती है। उसके बाद फिर आप अपने पास्टर से बोल सकते हैं हमें सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आप चर्च के सामने, समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने भी हमारी शादी करवा दो, ताकि उनको समझ आ जाए कि हम शादीशुदा हैं। तो उससे दोनों फायदे होते हैं। तो जब आप पंजाब की बात करें तो उनके कुछ नियम अलग होते हैं। अब आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे, आप झारखंड जाएंगे, बिहार जाएंगे,
या उड़ीसा जाएंगे या यूपी जाएंगे, तो हर स्टेट के अपने थोड़े थोड़े नियमों में बदलाव होते हैं, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं जो हमारे संविधान में है वो सेम रहते हैं कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आपका वोटर्स आईडी, आपका रेसिडेंस प्रूफ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब जगह पर कॉमन है, सबको चाहिए होते हैं। उसके अलावा जो प्रक्रिया है और कौन से एफिडेविट्स बनते हैं वो विवेक ने अपने इस वीडियो में समझाया हुआ। तो ध्यान रखिए, ये पंजाब का है, आपके स्टेट में थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे कि पंजाब में ये जरूरी है कि जब आपको कोर्ट नोटिस दिया जाता है जो एडीसी की तरफ से मिलता है, उस नोटिस को आपको न्यूज़पेपर में जाकर छपवाना होता है और 30 दिन तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वो नोटिस का पीरियड 30 दिन का होता है कि किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है शादी से, ये देखने के लिए वो 30 दिन के लिए न्यूज़पेपर में छपवाया जाता है। लेकिन ऐसा हर स्टेट में नहीं है। तो दूसरे स्टेट्स हैं वो कहते हैं नहीं, न्यूज़पेपर में छपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोटिस पीरियड है, वो हम अपने ऑफिस के बाहर लगा देंगे, उतना काफ़ी है। तो वो आपको बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ पंजाब का देख लीजिए तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि आपको इससे पहले किसी ने कभी ये बताई नहीं थी ये बातें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हर मसीह के लिए, भले ही आप हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ताकि जीवन भर आपको किसी प्रकार की कानूनी मुद्दों से लेकर आपको तकलीफ ना हो शादी के विषय में। इसलिए ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज अंडर एक्ट 1954, इसके तहत कोई भी लड़का और लड़की जो बालक हो चुके हैं वो शादी कर सकते हैं कानून के आधार पर, बिना किसी धर्म और जाति के। तो ऐसे शादी करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 रहेगा, आपको एक फॉर्म लेना है सेवा केंद्र से या सुविधा सेंटर से, या फिर वो फॉर्म आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी को फिल करना है। हार्ड कॉपी को फिल करने के बाद उसमें कम से कम 3 विटनेस के साइन होंगे, तो 3 विटनेस आपको चाहिए होंगे। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।